कि पराग शाह का लास्ट टाइम जब लड़े 700 करोड़ था, अभी 3500 करोड़। ये ऐसे कौन सी जादू होती है यार, बताओ तो, आम आदमी को तो बताओ। जहां तक हमारी मालूमात है जी, गुजरात से एक पूरा कंटेनर भर के पैसे मुंबई में बंटवाने के लिए पैसे भेजे गए। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में जो है सभी पार्टियां जो है अपने अपने उम्मीदवारों का प्रचार कर रही है। पहले मैं इंट्रोडक्शन करा दूं, हमारे बीच भाई जगताप साहब हैं जो कांग्रेस का नेतृत्व करते हैं। तावड़े जी का जिस तरह से जो है पैसों का सर पकड़ा गया है, उसको कैसे देखते हैं आप? क्योंकि विधानसभा चुनाव चल रहा है, चुनाव में इस तरह की जो है वो संभावना लोग जता रहे थे, जनता भी जता रही थी और आप विपक्ष भी जता रहे थे कि पैसों का बड़ा खेल होने वाला है। आपने एक बात कहते हुए ये भी कहा कि तावड़े जी के पास पैसे का ऐसे मालूम नहीं पड़ा, लोगों ने पकड़ के दिया है। सवाल ये पैदा होता है या सवाल ये खड़ा होता है कि निवडणूक आयोग, खास करके इलेक्शन कमीशन, पुलिस, इन्हें पूरा अधिकार है कि उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए अपने कानून के मुताबिक और अपना कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उसके ऊपर इमीडिएटली कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे पहले मैंने ट्वीट किया था जी, अराउंड 3 बजे ये हुआ। अगर नेता लोग इतने धड़ल्ले से काम कर रहे हैं, और खास करके सोच लीजिएगा कि मीरा रोड और वो एरिया में अगर ये हो रहा है जहां एक अलग एक दहशत चलती है, वहां अगर ये चल रहा है तो सोच लीजिएगा कि पूरी मुंबई में, महाराष्ट्र में क्या हालत होगी। इनके पास भ्रष्टाचार के पैसे भरे पड़े हुए। जहां तक हमारी मालूमात है जी, गुजरात से एक पूरा कंटेनर भर के पैसे मुंबई में बंटवाने के लिए पैसे भेजे गए, ऐसे कुछ पुलिस वाले भी कह रहे हैं। तो ये पैसा आया कहां से? ये पैसा किसका है? ये सरकार, जो कि ये हमारे मैं इसको गैर कानूनी सरकार कहता हूं हमेशा, क्योंकि हमारे संविधान के तहत ये सरकार है नहीं। ये सरकार पैसे दे के खरीदे हुए आमदारों के साथ बनाई हुई सरकार है। तो ये सरकार संवैधानिक नहीं है। ये मैं आज नहीं कह रहा हूं, पहले दिन से कह रहा हूं। और अगर पिछले 2 साल में आपने देखा होगा इनका कार्यकाल और इनकी करतूत और इनके जो तरीके हैं, वो इतने भयानक है। यहाँ का मैं अभी जहां बैठा हूं, घाटकोपर ईस्ट की मैं आपको उदाहरण दूं। यहाँ जो भाजपा के बिल्डर लड़ रहे हैं ना, पराग शाह। अब ऐसा है कि पराग शाह का लास्ट टाइम जब लड़े 700 करोड़ था, अभी 3500 करोड़। ये ऐसे कौन सी जादू होती है यार, बताओ तो, आम आदमी को तो बताओ। गरीब जनता खाने पीने के लिए मोहताज है, गरीब जनता के पास पैसे नहीं है। जो नौकरदार है वो पूरा महीना वो अपना परिवार नहीं चला पाते, बच्चों की पढ़ाई तो दूर की बात है, इन्हें पैसे कैसे मिलते? अरे कोई नुकसान तो बताओ गरीब जनता को, बजाय के ये नाटक करने से कि भाई लाडली बहन। अरे लाडली बहन तो पिछली भी दिवाली गई थी, तब वो बहन नहीं थी क्या? आप जब इलेक्शन आए तो लाडली बहन आपको याद आ रही है। कांग्रेस पार्टी ने महालक्ष्मी ये जो है योजना हमने कहा है, और हमने कर्नाटका में इंप्लीमेंट किया, हमने तेलंगाना में इंप्लीमेंट किया, हमने छत्तीसगढ़ में इंप्लीमेंट किया, और उन बहनाओं को महाराष्ट्र में 3000 रुपया दिया जाएगा। तो ये कहने के लिए नहीं, ये हमने और राज्यों में किया हुआ काम है। यहाँ का हशर ये है, खास करके ये 5 साल विधायक रहे इस घाटकोपर ईस्ट के। अभी हाल ही में जो मुझे मालूमात हुई है वो मैं बता दूं, चूंकि लोढ़ा गार्डियन मिनिस्टर है जी, उनके पास से इन्होंने बहुत कुछ ये जो निधि है, जो फंड है वो लाया मनपा के जी। हालांकि ये किस तरह से बांट रहे मेरे समझ में नहीं आता। मैं 45 साल से राजनीति में हूँ, 20 साल से मैं खुद विधायक हूँ। ऐसा कभी भी नहीं हुआ इस मुंबई में, इस देश में। ये तो यूपी बिहार में होता है, जो मेरे मुंबई में हो रहा है। पहली दफा ये देखा गया, मुंबई महानगर पालिका निर्माण होने के दिन से आज तक किसी पार्टी का ऑफिस नहीं था वहां। आज ये जाके बैठते हैं, वहां पार्टी के ऑफिस कौन से हैं? जो पार्षद चुन के जाते हैं, जो कॉर्पोरेटर चुन के जाते हैं, वो हर पार्टी का उधर ऑफिस है, वो तो सारे बंद किए जी। यहाँ तो खुद लोढ़ा जाके बैठते हैं, वहां इनके मंत्री लोग जाके बैठते हैं। ये खुद वहां से कॉर्पोरेशन से ये पैसा कैसे ला सकते हैं? और वो पैसा लाके यहाँ एक गार्डन है नजदीक,
वहां 65 लाख रुपया खर्च किया करके उसके ऊपर ये आया है, उसके पूरे डिटेल राखी ताई ने निकाला है। जी, मैं स्वयं गया था देखने के लिए। जी, आप तो खुद गए, स्वयं गया तो था, आप जी। सोच लीजिएगा 65 लाख रुपया इनके बाप के घर का है क्या? किसका है पैसा? हमारे टैक्स पेयर, हम लोग जो टैक्स पे करते हैं, गरीब हम लोग, हमारी जनता का जो पैसा है, ये होते कौन है? अच्छा 3700 करोड़ जो भी है, भाई तेरे पैसे डाल ना। गरीब के पैसे लूटने का इनका जो फंडा है या इनकी जो आदत है, ये मोदी जी को भी है, ये अमित शाह को भी है, और ये उनके चेले चपाटे हैं, इनको भी है। गृह मंत्री भी आए थे इनके प्रचार के लिए। हाँ, वो मुख्यमंत्री तो भी आए टोली है, थे। अलीबाबा 40 चोर टोली है पूरी, अलीबाबा 40 चोर। मैं कह रहा हूं, और ये पहली बार नहीं कह रहा हूं, बकायदा इसके पहले भी मैंने कहा है कि देश को लूट के, अब ये प्रदेश को लूट के मुंबई बची है, मुंबई को लूटने का पाप इन्होंने पहले दिन से शुरू किया। मुंबई कॉरपोरेशन में जो 1 लाख करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट थे, जी, वो सारे विड्रॉ करके तकरीबन, मेरी मालूमात ये है कि तकरीबन 28,000 करोड़ रुपया अब तक इन्होंने उससे विड्रॉ किया। क्यों? महाराष्ट्र खासकर मुंबई में 2022 के बाद जो है मनपा चुनाव नहीं हुआ, बृहन मुंबई महानगर पालिका का नगर सेवकों का चुनाव नहीं हुआ। 22 से लेके आज तक 2 साल से ज्यादा का समय हो गया। प्रशासक जो है शासन द्वारा जो है उस पर रखा गया, और प्रशासक ने सत्ता के लोगों को ही आवंटित किया, ऐसा विपक्ष का आरोप है कि सत्ता के जितने आमदार थे उन्हीं लोगों को उन्होंने फंड आवंटित किया। ये आरोप नहीं, ये हकीकत है। अब जैसे मैंने कहा, मैं विधायक हूँ जी, हमें कोई मिला नहीं है, मैं एमएलसी हूँ, अपर हाउस में हूँ, तो मेरे पूरे महाराष्ट्र में काम चलते जी, जी, तो विरोधी पक्ष के किसी भी विधायक को या कॉर्पोरेटर को पैसे नहीं मिले। अब जैसा आपने कहा 2022 से मनपा बर्खास्त हो चुकी है जी, इलेक्शन लेने की इनमें हिम्मत नहीं है। हम लोगों ने कहा था आप इलेक्शन ले लो। ये सिर्फ मनपा की बात नहीं है, सारे इलेक्शन, जिला परिषद के इलेक्शन, इस प्रदेश के मनपा जैसे महानगर पालिका है, नगर पालिका है, नगर परिषद है, ये सारे इलेक्शन इन्होंने नहीं लिए। ऐसे इसी तरह इनके चमचे लोग कोई अधिकारी उधर बिठा के वहां का पूरा जो फाइनेंस है, वहां की पूरा जो निधि है, उसको लूटने का पाप ये कर रहे हैं। ना कि सिर्फ मुंबई में, नई मुंबई में भी, नई मुंबई महानगर पालिका है, पुणे महानगर पालिका है, तकरीबन 28 तो महानगर पालिका है, बाकी भी सारी ये है ना। सर ये तो आपने बहुत अच्छी जानकारियां दी हैं। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, किसको जोड़ रहे हैं और किसको काट रहे हैं, थोड़ा इस पे आप प्रकाश डालें तो, क्योंकि ये बहुत ही चर्चा है। वहां से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने शुरू किया, बटेंगे तो कटेंगे, आज महाराष्ट्र में भी वही चल रहा है। और महाराष्ट्र में जितने अमित शाह जी आए, गृह मंत्री हैं, वो आदरणीय हैं, उन्होंने यहाँ पे आके जो है वक्फ की बात की, राम मंदिर की बात की, 370 की बात की। ये क्या, कहाँ जा रहा है देश, कहाँ जा रहा है? आपका क्या इसमें मत है? अरे एक काम तो बोलो, मंदिर मस्जिद कटेंगे बटेंगे, हिंदुस्तान पाकिस्तान यही करते आया 12 साल में। एक काम बोलो चलो मोदी जी का, जो इस देश के प्रति उन्होंने किया है। मोदी जी ने जितने काम कांग्रेस के जमाने से पहले से होते आए उसके उद्घाटन किए। यहाँ अटल सेतु, ये अटल सेतु क्या 2 साल में हो गया क्या? ऐसे होता है क्या? 22 किलोमीटर का इतना बड़ा यूपीए 1 यूपीए 2 हमारी जब सरकार थी वहां केंद्र में, और यहाँ भी हमारी आघाड़ी सरकार थी, तब इसका काम शुरुआत हुई। कोई भी सरकार आएगी वो निरंतर होता है, ये ऐसा नहीं होता। जी जी। और उसके उद्घाटन करके मोदी जी ऐसे घूम रहे जैसे कि फोटो सेशन कर रहे हैं। सर यहाँ के मेट्रो का भी यार, घाटकोपर में जब मेट्रो शुरू हुआ तो उसके ओपनिंग में भी बड़ा जो है वो संजय पाटिल और किरीट सोमैया में हुआ। योगी जी जब जो है लखनऊ के मेट्रो का उद्घाटन करने पहुंचे तो वहां पे अखिलेश यादव क्लेम कर रहे हमारे उसमें बना, हमने बनवाया, आप विभिन्न काटने हैं। हम क्लेम नहीं कर रहे, हम आपको बता रहे हैं जी। इस देश में सबसे पहले मेट्रो कांग्रेस के जमाने में हुई, दिल्ली की मेट्रो कांग्रेस के जमाने में हुई, मुंबई की वर्सोवा से लेके घाटकोपर की मेट्रो कांग्रेस के जमाने में हुई, और उसका उद्घाटन भी हुआ, कार्यान्वित भी हुई। मेट्रो 1, मेट्रो 2, मेट्रो 3, मेट्रो 4, मेट्रो 5, मेट्रो 1 से लेके मेट्रो 9 तक। तो ये किस आधार पे ये कह सकते हैं कि हमने कोई नई चीज की? सरकारें इसके पहले भी बदलाव आए, वाजपेयी जी थे, उसके पहले बहुत सारे थे। केंद्र में तकरीबन 9 से 10 बार सरकारें बदली, पर
ऐसा किसी ने नहीं किया जो मोदी जी और ये अमित शाह जी कर रहे हैं। 12 साल देश का प्रधानमंत्री रहने के बाद भी आप ये सेफ कौन है? ये इजराइल की सिक्योरिटी लेके देश के प्रधानमंत्री सेफ है? इतनी सारी सिक्योरिटी लेके घूमते हो आप। आम आदमी की क्या हालत है वो तो आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। तो आप तो सेफ है ही बिल्कुल। मुझे ताज्जुब इस बात का हुआ कि देवेंद्र फडणवीस लास्ट दिन की जो रैलीज होती है, बड़ी बड़ी सभाएं होती है, तो उसमें वो संबोधित कर रहे थे और संबोधित करते हुए उन्होंने ये कहा, यहाँ ये महा अघाड़ी की सरकार आएगी और हम झंडा और पटाखे पाकिस्तान में बजाएंगे। अरे मुझे तो ताज्जुब इस बात का है, ये यहाँ महाराष्ट्र प्रदेश की ये सरकार बननी है। आपको सिवाय हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, इसके अलावा आपके पास कोई मुद्दा है ही नहीं। अरे एक हाथ काम बोलो। गडकरी जी ने काम किया, मैं बता दूं आपको जी, बट गडकरी जी को रोका गया। आज गडकरी कहाँ है? चलो बताओ। महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे, आपको दिखाई दे रहे कहीं गडकरी जी? अब वो भी तो उनके साथ है, मंत्री रहे, लेकिन काम करने उनके काम सारे बंद हो गए। उनका इसका जो हाईवे का निर्माण हो रहा था, उसके सारे फंड उसके रोक लिए गए। तो ये इनको कहने के लिए मैंने ये कहा, एक काम बताइए। अमित शाह जी को भी मेरा सवाल है, मोदी जी को तो है ही है, आपने जिस राम मंदिर का निर्माण किया वो पूरा हो चुका है? जरा जाके देखिएगा, अभी भी नहीं हुआ है। और पहले बारिश में ने तो आपका पूरा पोल खोल दी सारा राम मंदिर ने। पर भगवान को तो, राम जी को तो छोड़ो कम से कम। चलो आपने अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए आपने नया संसद भवन बनाया, कोई भी अच्छी चीज का हम स्वागत करेंगे। पहले ही बारिश में हालत क्या हुई? अरे 100 साल से ज्यादा जिस संसद को हुआ, आज भी एक बूंद पानी नहीं आता। ये तुम्हारे भ्रष्टाचार जो है, केंद्र की सरकार जो भ्रष्टाचार कर रही है, मोदी जी जो कहते ना, मैं तो खाने नहीं देता, तो ये अदानी का पैसा किसका पैसा है? कौन अदानी? गौतम अदानी को हम लोगों से ज्यादा कोई जानता ही नहीं। इस मुंबई में यहाँ केमिकल मार्केट में काम करने वाला एक बंदा आज विश्व का 1 नंबर का पैसे वाला बनता है। खुशी है, हिंदुस्तान के ऐसे 100 लोग बने पैसे वाले, पर अपने ताकत पे अपने बलबूते बने। इस तरह से नहीं। देश को लूट के देश की संपत्ति जो इकट्ठा की गई सालों से, 78 साल से, जे देश के आजादी के बाद इस देश के पास सुई बनाने के लिए भी ये नहीं था। उस देश को 58 साल कांग्रेस ने जो सक्षम बनाया, वो सारे हमारे PSUs सारे बेच दिए तुमने। अच्छा, बेचने के लिए आपको एक गौतम अदानी ही मिलता है, बाकी कोई नहीं है इस देश में। लोकतंत्र की खासियत यह है, जो राजीव गांधी ने कहा था, मैं जो 1 रुपया यहाँ विकास का छोड़ता हूं तो नीचे जाके 8 पैसे तक, वो 8 पैसे गरीब तक पहुंचते हैं। मुझे ये ब्रिज बनाना है। और उस वक्त पंचायत राज की संकल्पना, उस वक्त इंदिरा जी ने जो कही थी, वो राजीव जी ने लाई, ताकि मेरे ग्राम पंचायत का कोई भी निर्णय देश का प्रधानमंत्री भी नहीं बदल सकता। इसे लोकतंत्र कहते हैं। ये तो उल्टा चल रहे हैं। ये तो सारा देश ये करके किसी एक आदमी के हाथ में देके वो आदमी उड़नचू हो जाएगा। ये मोदी जी भी तो बोलते हैं ना, ये झोला चाप देश का प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि मैं तो झोला उठा के चला जाऊंगा। अरे झोले में देश के पैसे लेके चले जाओगे, उसका क्या करोगे? गरीब के पैसे, हमारे पैसे। तो आपने जो बेच के ये अदानी जैसे चापलूस लोगों को जो बड़ा बनाया है, ऐसे बहुत सारे 7-8 लोग हैं, पर इसमें सबसे ऊपर यही है। ये सारे लोगों को आपने जो देश बेचा है, वो पैसे कहाँ जाएंगे? वो पैसे इस देश के गरीब के हैं, इस देश के सड़क निर्माण के, इस देश के पानी के पैसे, इस देश के जो हमारे नौजवान है उसकी शिक्षा है, उसके पैसे, ये पैसे जाएंगे कहाँ? तो ये इनके हालात है। इस देश में एक भी काम आम आदमी का, गरीब का, आम जनता का नहीं हुआ है। जो नरेंद्र मोदी जी सबका साथ और एक का विकास, सबका साथ और अदानी का विकास, ये नारा उन्होंने खुद बनाया है। सर, राज्य सरकारें हो या केंद्र सरकार हो, सभी सरकारें नारी सुरक्षा, नारी सशक्तिकरण
नारी को निर्भीक बनाने की बातें करती है। ऐसे में घाटकोपर पूर्व विधानसभा से राखी हरिश्चंद्र यादव को ऐसे शब्द जो है से ग्रुप में डाले जाते हैं कि जिससे जो है कि नारी की, भारत की बेटी का जो है अवमानना हो। और जब वो अपने काफिलों को लेके थाने पहुंचती हैं कि FIR हो उसके विरुद्ध जो मेरे अवमान कर रहा है, तो पुलिस के लोग कहते हैं कि हमको जो है कोर्ट से परमिशन लेके करनी पड़ेगी। मैं आपको बता दूं, इस देश में ऐसे कभी भी नहीं हुआ था। नारी का सम्मान, खास करके महाराष्ट्र में, ये छत्रपति शिवबा की धरती है, सावित्री फुले जी की, सावित्री फुले अम्बेडकर की धरती है ये। जी जी जी, यहाँ विचार पनपता है। जी जी, इन्होंने पूरे महाराष्ट्र के विचार की तहस नहस कर दी। आपको याद है, इस देश के लिए जिन हमारे बहनों ने मेडल्स लाए, उनके ऊपर अत्याचार हुए, उनका मंत्री कर रहा है, अभी भी मंत्री है वो। जी जी जी, वो अभी भी मंत्री है। ये अगर मोदी जी की सोच है, ये अगर अमित शाह की सोच है, तो वही सोच ये लेके चल रहे हैं। राखी ताई का योगदान, राखी ताई के परिवार का योगदान इस घाटकोपर में, घाटकोपर पूर्व में आज का नहीं है। जब घाटकोपर कुछ भी नहीं था, जी जी, तब से है। ये पुलिस वाले जो सिर्फ और सिर्फ देवेंद्र फडणवीस के नाम, फडणवीस बोला मैंने, फडणवीस नहीं बोला, फंसाया है उसने इस प्रदेश को, इस प्रदेश की जनता को, इस प्रदेश के बहनों को। तो ये राखी ताई हमारी संविधान के तहत न्याय मांग रही है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने जो पुलिस वालों को जो दबाव डाला है, हालांकि इलेक्शन के दौरान इन्हें किसी के ऑर्डर की जरूरत नहीं लगती है। पुलिस हो या इलेक्शन कमीशन हो, सुमोटो, दे कैन टेक द एक्शन। They need not have to go to the court. And this is the law of the soil. I don't understand. Sometimes I wonder what the hell is happening in my Maharashtra. It's happening throughout the country. And if you ask me, who is responsible? Narendra Modi is responsible. Amit Shah is responsible. These people, they take inspiration from these people and they are doing the same thing which Narendra Modi and Amit Shah is doing since last more than 10 years in the country. If in post-election, if like MVA, Mahavikas Aghadi forms government, what will be the priority of yours? They have totally, finished the economic backbone of Maharashtra. The way they have announced so many, programs, just for the sake of saying it, just looking at the election in the mind, they are doing it, which is not good, because you have to, generate a money for those kind of programs. Okay, and they have ruined the economy of Maharashtra. Our priority will be certainly to bring back that, economical setback which has happened in Maharashtra. We have to bring it back on the track, and that will be the priority. At the same time, the farmer of this state is a priority. This which we were just now we are talking about security for the ladies, security for the elders, women protection, security for the women protection. That will be the priority. Employment. And most importantly, those who are without jobs, jobless youngsters are there of the state. Of course, state money, they are from all over the country. To support them, that will be the priority. धर्म की राजनीति से देश को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। हर जगह लोग जो है डरे सहमे से हैं। गुजराती इलाकों में चले जाओ तो वहाँ पे गुजराती मराठी विवाद दिख नजर आता है। ये क्या विषमताएं आप कैसे देख रहे हैं? विषमता पूरे, कहीं पे प्रांतवाद, कहीं पे जो है भाषावाद और कहीं पे धर्मवाद। तो ये भारत कहाँ जा रहा है? राहुल गांधी ने इसीलिए भारत जोड़ो अभियान चलाया जी, इस भारत मोहब्बत बांटने के लिए। हाँ, मोहब्बत की दुकान हमने खोली जी जी, हम मोहब्बत बांट रहे, जहां अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए इस देश को बंटवाने का पाप कर रहे हैं मोदी, शाह और उनके सारे चेले चपाटे। राहुल गांधी एक ऐसा शख्स है जो खड़ा रहा, खड़ा रहा, 6000 किलोमीटर चला। हम 21वीं सदी की बात कर रहे हैं। हम यहाँ से यहाँ चलने नहीं जाते हैं, यहाँ रिक्शा पकड़ के हम लोग जाते हैं। सोच लीजिएगा, उस बंदे ने 3.5 महीने चले। मैं खुद उनके साथ महाराष्ट्र में 7 दिन चला, हर स्टेट में एक दिन चला। वो चलना बड़ा मुश्किल था, पर वो बंदा देखिए एक ही दिल में एक ही बात लेके चल रहा है, मुझे भारत को जोड़ना, क्योंकि इन्होंने भारत को तोड़ा है। और भारत को अगर बेहतर बनाते तो हम समझते, हम इस तरह की टीका टिप्पणी कभी
वाजपेयी के बारे में हमने कभी भी नहीं की। जी जी। बट ये जो बैठे हैं, ये व्यापारी बैठे हैं ऊपर और पूरा देश बेचने के ऊपर तुले हैं और देश को बेच के चंद लोगों को अमीर बना रहे हैं और देश बेच रहे हैं। उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। मुंबई इतने सालों से मुंबई है, कभी गुजराती मराठी ये कभी नहीं देखा गया, भाव कभी भी नहीं था, नहीं देखा गया। हमारे अध्यक्ष थे मुंबई के मुरली भाई देवरा, आप जानते हैं, सबको लेके चलने वाला ये कांग्रेस की परंपरा है। जी, हमने कभी किसी जमात की बात, हमने कभी किसी धर्म की बात, हमने कभी किसी जाति की बात कभी भी नहीं की। बट इन्होंने ये जो अंग्रेजों ने जो जहर घोला था इस देश की मिट्टी में, वही काम ये कर रहे हैं और देश को बंटवा के धर्म के नाम पे ये अपनी राजनीति करना चाहते। बट अभी देश की जनता को ये पूरी तरह पता लगा है। मुझे एक बात बताइए, ये मोदी जी पाकिस्तान को 56 इंच की छाती है उनकी, ऐसा कहते थे और पाकिस्तान को लाल आंखें दिखाने वाले थे। जी। अरे तो चुपचाप वो नवाज शरीफ उसकी बिरयानी खाने क्यों गए आप भाग के? आपको बुलाया तो नहीं था। तो ये बिरयानी का राज क्या है? तो आपको बुलाया किसने? तुम देश के प्रधानमंत्री हो। क्या जो दूसरे पक्ष के जो भी उम्मीदवार खड़े हैं, क्या वो हिंदू नहीं है? खास करके यहाँ घाटकोपर इसमें उन्हें ये बात का अंदेशा है, राखी चाई यादव हिंदू है। अब ये अगर तुम्हारे आंखों पे ये सारी चीजें हैं तो ये दर्शाती है तुम्हारे दिमाग में 24 कलाक यही बात चलती है, लोगों को बंटवाना है, लोगों को कटवाना है और उसके ऊपर तुम्हारी राजनीति है जो अब जनता जान चुकी है। अब इनकी जुमलेबाजी नहीं चलेगी। मैं यहाँ रह चुका हूँ। जी जी। मेरा बचपन, मेरा स्कूल, मेरा कॉलेज यहीं पे मैं पंतनगर में जहाँ हम बैठे हैं, जी 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 यहाँ ही मेरा ये हुआ है। तो मैं घाटकोपर के बारे में मेरे से बेहतर शायद ही कोई जानता होगा। मेरे बचपन से लेके अब मेरी उम्र 67 है। इतने सालों में हमने कभी भी यहाँ गुजराती, मराठी, ये वो हमने कभी नहीं देखा। अब ये जो कर रहे हैं ये आखिरी उनका दाव है, इसके आगे नहीं चलेगा क्योंकि गुजरात के व्यापारी भी खत्म कर दिए इन्होंने किसी एक को बड़ा करने के फिराक में। तो क्योंकि मैं ट्रेड यूनियन में भी हूँ, बहुत सारे हजारों में कंपनियां देखता हूँ, परेशान है, बहुत परेशान है ये लोग अपने आप से और इन लोगों से, क्योंकि बिजनेस नहीं है। कोरोना के बाद जो कुछ हालात देश में विदेश में हुई, पूरे विश्व में हुई, यहाँ देश के प्रधानमंत्री ने कोई सपोर्ट नहीं किया। सारे देशों ने अपने अपने लोगों को सपोर्ट किया। हमारा देश, हमारे प्रधानमंत्री तो हाथ खड़े करके रह गए। तो ये इस तरह से देश नहीं चलता। हो सकता है कि एक परिवार चल सकता है। जो इंसान खुद का परिवार नहीं संभाल सकते, जो इंसान क्या है ये मालूम नहीं है, सिर्फ पावर क्रेजी जिसको बोलते हैं। आपने कभी सुना है 78 साल में देश का प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे ये है न्यायाधीश है उनके घर पे जाता है और वो जो अभी वो रिटायर्ड हो चुके हैं, जी जी जी, वो जो निर्णय लेने चाहिए थे वो निर्णय नहीं लेते। गरीब कितना भी गरीब हो उसके लिए इस देश की जो हमारी न्याय व्यवस्था है वो काम करती है। आज तक का हमारा ये था। आज पूरा हमारा जो खाका है, लोकतंत्र का खाका है, जिसमें न्याय व्यवस्था का बहुत बड़ा योगदान और अहमियत है, वो पूरी तरह तहस नहस कर दिया है नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने। अब देखिए महाराष्ट्र का जिस दिन कल इलेक्शन है, 23 को इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, महाराष्ट्र में एमयूए की सरकार बनेगी। गारंटी के साथ कहता हूँ 6 महीने में ऊपर की सरकार मोदी तो गए हो। ये हमारे बीच भाई जगताप थे, बड़ी बेबाकी से अपना पक्ष रख रहे थे। सभी तीखे सवालों के उन्होंने जवाब दिए। मैं सैयद गुलाम हुसैन, मुंबई से RSS टाइम्स के चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।